हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चॉलस्की डिकम्पोजिशन का वर्किंग रूल देखा था। तो अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके एलयू डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन देख सकते हैं एंड एलयू डिकम्पोजिशन के वर्किंग रूल को देख सकते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो पे हमने फाइंड का या हमने समझाया था कि चॉलस्की डिकम्पोजिशन का वर्किंग रूल क्या है। तो हमने चॉलस्की डिकम्पोजिशन का वर्किंग रूल पढ़ लिया है एंड अब हम चॉलस्की डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ चॉलस्की डिकम्पोजिशन। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको ये पता कैसे चलेगा चॉलस्की डिकम्पोजिशन से सॉल्व करना या एलयू डिकम्पोजिशन से सॉल्व करना या आइगन डिकम्पोजिशन एसवीडी। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ चॉलस्की डिकम्पोजिशन। तो चॉलस्की डिकम्पोजिशन का मतलब आप समझ जाते हैं कि चॉलस्की डिकम्पोजिशन से ही सॉल्व करना है। तो चलिए, इक्वेशन हमारे पास x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 22 अपॉन 22z इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 22y प्लस 82z इज इक्वल टू -10। तो ये आपको इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ए क्या होगा? इनके कॉफिशिएंट लिखेंगे सब, रो वाइज या कॉलम वाइज आप कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट 1, 2x का कॉफिशिएंट 2, 3x का कॉफिशिएंट 3, 2y का कॉफिशिएंट 2, 8, 22, 3, 22, 82। अब यहाँ पे x क्या होगा? तो x होगा हमारा एक्स वाई जेड। बी क्या हमारा 5, 6, -10। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब लेट A is equals to LLT, where L and L transpose lower and transpose of lower ट्रायंगुलाइजेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हमारा L क्या है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में L11 0 0 0 और बाकी अपना जहाँ जहाँ जीरो नहीं वहाँ वहाँ पे आप नंबर लिख दो। L32 L33। L का ट्रांसपोज क्या होगा? L का ट्रांसपोज होगा या रो को कॉलम में परिवर्तन कर दो या कॉलम को रो में चेंजेस करो। तो L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। अब हमको फाइंड करना है सिंस A इज इक्वल्स टू L और L का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे लिखा A की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 2 8 22 3 22 82 और हम यहाँ पे L और L का ट्रांसपोज लिखेंगे। ठीक है, L11 L21 L22 L31 L32 L33 0 0 0। अब ट्रांसपोज लिखेंगे L का, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है? 1 2 3 3 2 8 22 3 22 82 इज इक्वल्स टू, अब हम L1 का स्क्वायर, L11 L21
इस वाले मैट्रिक्स को देख के आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता तो आप लोग प्रीवियस वीडियो पे जाके देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। ठीक, L21 L31 प्लस L22 L32। ठीक है, तो L31 L11 L31 L21 प्लस L32 L22 L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यूज। तो अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो L11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो L11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो L11 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे L11 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक, अब एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड L11 L211 इज इक्वल टू 2। तो L की वैल्यू 1, तो L21 इज इक्वल टू 2। तो L21 की वैल्यू कितनी हुई, 2। ठीक है, अब L31 की फाइंड करेंगे तो L11 L31 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे L11 3, तो 1 इक्वल टू 3, L31 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे गाइस जैसे दो वैल्यूज सेम है, जैसे ये सेम है और ये सेम, ये सेम है, ये सेम है, आप किसी एक को कंसीडर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसकी। यहाँ से हमको किस चीज़ की मिलेगी, L22 की वैल्यू मिल जाएगी। तो L1 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो L2 की वैल्यू कितनी, 2 का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 4 प्लस L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। L22 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब हमने देखो इसकी हमने वैल्यू निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली। ये दोनों सेम है तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब किन्हीं एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हमको किसकी मिलेंगी, L32 की वैल्यू। तो L21 L31 प्लस L22 L32 इज इक्वल टू कितना, 22 इज इक्वल टू 22। ठीक, 22। तो क्या करेंगे, L21 है 2 और L31 है 3 प्लस L22 मालूम नहीं है, L22 मालूम है 2 है, 2 है, 2 है, इंटू L32 इज इक्वल टू 22। तो 3 2 द 6, 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 16। तो 32 इज इक्वल टू 16, और ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो L32 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ फिर से आपको, 3 2 जा 6, 6 जाएगा यहाँ पे, तो 22 माइनस 6 हो जाएगा, तो 16 बचेगा। 16 का ये जो 2 है, 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो 8 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू भी हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें देखो L11 हो गया, L21 हो गया, L22 हो गया, L31 हो गया, L32। अब L33 चाहिए, तो हम इसको करेंगे, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है तो इसको नहीं निकालें। तो L31 का होल स्क्वायर प्लस L32 का होल स्क्वायर प्लस L33 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82। ठीक है, L1 की वैल्यू कितनी है, 3, 3 3 9 होल स्क्वायर, 2 प्लस 33 का होल स्क्वायर, अब 82, 3 3 9, 8 8 64 प्लस 8 8 64 प्लस L33 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 64 प्लस 9, तो 64 6 70 73। तो L33 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82 माइनस 73। 73 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3। तो L33 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे
अब हम नेक्स्ट पेज में अब इसको करते हैं, ठीक है। तो अब A इज इक्वल्स टू L1 L का ट्रांसपोज, तो 1 2 3, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। 1 2 3 1 2 3 2 8 22 3 22 82। अब हमने L11 की वैल्यू क्या निकाली थी 1 0 0, L21 की वैल्यू थी 2, L22 की वैल्यू थी 2, इसका 0, इसका L31 का 3, L32 का 8 और L33 का भी 3। अब इनका ट्रांसपोज 1 0 0 2 2 0 3 8 3। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब लेट L का ट्रांसपोज X इज इक्वल्स टू B, तो L ट्रांसपोज X को हम V ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे LV इज इक्वल्स टू B को, ठीक है। तो L 1 2 3 ये वाला, ये L है, ये L का ट्रांसपोज है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें V1 V2 V3 लिखना पड़ेगा, V1 V2 V3। अब हमारा B क्या है, तो गाइस आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, V है हमारा 5 6 -10, 5 6 -10। 5 6 -10। तो अब V1 देखो, V1 का वैल्यू 1 के साथ इंटू करेंगे तो V1 की वैल्यू हो गई 5। अब सेम यही करेंगे, 2V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 6, तो 5 है तो 5 2 10 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 6। अब 6 तो 6 -10 तो -2 -4, तो V2 इज इक्वल टू -2। ये हमारी V2, ये हमारी V1 की वैल्यू है, ये हमारे V2 की वैल्यू है, ठीक है। अब हम V3 निकालेंगे, तो 3V1 प्लस 8V2 प्लस 3V2 V3 इज इक्वल टू -10। तो V1 की वैल्यू क्या 5, तो 3 इंटू 5 प्लस 8 इंटू V2 -2 प्लस 3V3 इज इक्वल टू -10। देखो 3 5 ज़ा 15, 8 2 ज़ा माइनस का 2, बिकॉज यहाँ पे माइनस, तो माइनस का इंटू करेंगे 8 के साथ, तो 8 2 ज़ा 16 प्लस 3V3 इज इक्वल टू -10। यहाँ से -1 बचेगा, प्लस 3V3 इज इक्वल टू -10, -10 यहाँ आएगा, तो 3V3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बच जाएगा प्लस, तो 3V3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो V3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अपना V1 V2 V3 की वैल्यूज निकल आई, ठीक है। अब आगे करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंस जो हमारा L ट्रांसपोज X इज इक्वल टू V था, अब हमको ये निकालना है, ठीक। तो L ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, अब ये जो L की वैल्यू, इसको आपको क्या करना है, आप इसको ले सकते हो या इसको डायरेक्टली, मतलब क्या करना है, जो L होगा L को आपको चेंज करना है उसके, जैसे आपको कॉलम दिया गया तो कॉलम को रो में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो L का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक। तो 1 0 0 एंड 2 2 0 एंड 3 8 3। यहाँ पे x हमारा XYZ होगा, प्रीवियस पे हम आपको दिखा चुके हैं, एक बार हम फिर से दिखा देंगे। x हमारा XYZ होगा इज इक्वल टू V1 V2 पे हमारी V1 की वैल्यू हमारी 5 एंड -2। और गाइज यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, बिकॉज मैंने ध्यान नहीं देते, -10 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 9 आएगा, तो -3 आएगा, आप लोग यहाँ पे -3 कर लीजिएगा, ठीक है।
ये -3, तो यहाँ पे -3। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना, अब आपको इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो 3z -3, ठीक है। तो 3z -3, तो अब 3z -3 आया है, तो z इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3, तो z इज इक्वल टू आएगा -1। तो z की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब आते हैं अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू, ठीक है। तो 2y प्लस 8z इज इक्वल टू -2, तो 2y प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, क्योंकि 1 है -1 है, तो -1 का इंटू 8 के साथ, तो 8 तो 6, तो 2y इज इक्वल टू 8 जाएगा तो -2 प्लस 8, तो y2 इज इक्वल टू 6, तो y2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगी हमारी y की, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। हमने नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर फाइंड किया, क्योंकि अगर हमें ऊपर से करते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, बट हमने नीचे से किया है तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मिलती चली गई हैं। तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो x हमें निकालना है, प्लस 2y इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 5, 3 2 ज़ा 6, -3 इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 -3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है 2, एंड y की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई है 3, एंड जो z की वैल्यू आई वो आई है -1। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो चॉलेस्की डिकम्पोजिशन है, इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी लगा दे रहा हूँ वीडियो पे, तो जो आपको अब देखने को मिल रहे होंगे। तो आप लोग आगे वीडियो को मूव करिए और देखिए, आपको 2 4 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ, या आप लोग लगा लीजिएगा। तो आई होप आपको एलयू डिकम्पोजिशन का वर्किंग रूल एंड इसका क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए हमें एक लाइक या कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप वीडियो बहुत अच्छे बना रहे हैं हम। अगर हम आपको लग रहा है कि हमें कुछ कमी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए बताएं, या हमको इंस्टाग्राम में डीएम करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइगन डिकम्पोजिशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।